हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। हमारा चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन है तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता क्या होगी। हमारा कह रहे हैं कि तीन संधारित्र है, यानी कि C1 बराबर C, फिर C2 बराबर C और फिर C3 बराबर भी हमारा C दिया है। अब कह रहे हैं कि इसे हम किस में जोड़ना है, तो हमें कह रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र होता है क्या, वन बटा सी एस बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हम इस फॉर्मूले पर बैठा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा कि 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। अब हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम C हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 1 हमारा इसका हो जाएगा कितना, यानी इसका हमारा हो जाएगा 3/C और यहाँ पर कितना है हमारा 1/CS बराबर, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3CS बराबर C। अब हम इसको क्या करेंगे कि CS बराबर C/3 हो जाएगा हमारा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C नंबर, यानी कि C/3 हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशों 5 × 10⁻8 सेंटीमीटर तथा -3 × 10⁻8 कूलम के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो इन्हें जोड़ने वाली रेखा पर धनावेश से कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा। हमारा दिया है क्या, एक आवेश से हमारा Q बराबर दिया है कितना, 5 × 10⁻8 सेंटीमीटर, फिर Q2 बराबर दिया है हमारा -3 × 10⁻8 सेंटीमीटर, फिर हमारा R दिया है, यानी कि दूरी दिया है दोनों के बीच की कितना, 16 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं हमसे कि विभव क्या होगा, तो हम इसको निकाल देंगे किस सूत्र पर, तो विभव के सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बट्टा R होता है। अब इस फॉर्मूला पर निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा कितना, तो A नंबर हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर इन आवेश की ओर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वियुक्त गोले की धारिता n गुना बढ़ जाती है जब इसे एक भूदृत संकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है, उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा इसका आंसर, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि n/n-1, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में भी आया था और ये फिर 2021 में भी आया था, फिर आशा है कि ये दोहरा सकता है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित पारे की 8 बूंदे मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता प्रत्येक छोटे बूंद की धारिताओं के कितना होगा। कह रहा है कि प्रत्येक R त्रिज्या कितना होता है, तो हमारा R त्रिज्या 1/4 भाग होता है, किसी भी गोले के 1/4 भाग हमारा त्रिज्या होता है। तो 4 कह रहा है त्रिज्या Q आवेशों से आवेशित पारे की 8 बूंद मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर B हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E लिया जाए और यदि यह विरामावस्था से वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो ये वाला हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल, हमारा इसका राइट आंसर C हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं, तो क्या, यानी कह रहे हैं कि 2 सुचालक गोले हैं जिसमें कि आवेश का प्रवाहित हो सकता है, उसमें का 2 सुचालक गोले हैं और उसको कह रहे हैं कि उसको आवेश देकर और फिर उसके बाद में जोड़ दिया जाता है, तो परस्पर जोड़ने के बाद उसकी क्रिया क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि दोनों गोले होते हैं जो दोनों को जोड़ते हैं, तो उस पर दोनों पर आवेश संरक्षित रहेगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर, यानी कि दोनों गोलों पर आवेश संरक्षित रहता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया हो, तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल क्या होगा।
यानी एक द्विध्रुव है यानी डाइपोल को समरूप विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता गया है तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमेशा शून्य होता है, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि चित्रानुसार प्लेट 2μF पर आवेश होगा, कह रहे हैं कि चित्र दिया है। अब कह रहे हैं कि 2μF, हमारा 2μF कितना कहाँ पर है, तो ये रहा हमारा 2μF है। तो अब कह रहे हैं कि इस पर आवेश कितना होगा, इस पर आवेश हमारा क्या होगा, तो 2μF हमारा संधारित्र दे दिया है, यानी कि हमारा C बराबर कितना दे दिया है, तो 2μF दे दिया है। और फिर कह रहे हैं क्या, और 10 वोल्ट भी दे दिया है, हमारा V बराबर दे दिया है हमारा 10 वोल्ट दे दिया है। और फिर पूछ रहा है क्या, आवेश पूछ रहा है। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है C का, पहले संधारित्र का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा Q का मान, तो Q का मान निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा C × V। और हम इसको दोनों का मान बैठा देंगे 2μF और ये 10 वोल्ट, तो हमारा आवेश निकल कर आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 36μC, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि ए नंबर 36μC। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, पूछ रहे हैं कि चंद्रमा की धारिता कितनी होती है, चंद्रमा की धारिता कैपेसिटेंस मैक्सिमम कितनी होती है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 177 माइक्रोफैराड हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता के व्यंजक हैं, यानी कह रहे हैं कि किसी चालक हैं, कोई चालक है उसकी पूछ रहे हैं कि विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का व्यंजक क्या होगा। तो हमारा चालक की धारिता का पूछ रहा है C बराबर, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, होता है कि C बराबर Q/V होता है। हमारे संधारित्र की धारिता का पूछ रहे हैं C का, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C बराबर Q/V, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है क्या, तो हमारा इसका फैराडे होता है, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार आता है, दोहराते हैं ये क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बीमा क्या होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻⁻2 और t⁻4 और e⁻2। हमारे यहाँ पर t4 लिखा गया है, यहाँ पर t के पावर में -4 है, हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि m⁻1 l⁻2 और t⁻4 और e⁻2। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है किसके, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है हमारे गोले के त्रिज्या के, यानी हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या व्यंजक क्या होगा, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि E बराबर 1/2 CV 1/2 CV²। CV का मतलब होता है कूलाम वोल्ट के पावर 2। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/2 कूलाम वोल्ट के पावर -2। तो हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है, यानी दो चालक हैं उसके बीच कह रहे हैं कि जब आवेश को दिया जाता है तो उसके बाद उसकी क्रिया क्या होती है, तो क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी मेरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। यानी जब दो चालकों को आवेशित करने के दो चालकों को बीच आवेश का वितरण किया जाता है, यानी कि दो चालक हैं जिसमें आवेश अभी नहीं दिया गया है, फिर उसके बाद जब उसमें आवेश दिया जाता है तो उसके बाद उसकी क्रिया क्या होती है, उसमें जितना ऊर्जा दिया जाता है उसकी क्या होती है, ह्रास होने लगती है, यानी कि उसकी कमी होने लगती है ऊर्जा की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता क्या होती है। कह रहे हैं कि जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता क्या होती है। इसका हमारा राइट आंसर घटती है हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक शीशे की छड़ अर्थात उच्च प्रावैद्युत नियतांक की एक माध्यम को हवा संधारित्र के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। यानी यदि एक शीशे की छड़ है, शीशे की छड़ को यानी कि शीशे की छड़ है जो कि उच्च प्रावैद्युत नियतांक की एक माध्यम
हैं को हवा संधारित्र के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बढ़ती है, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम में संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? तो उसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। और अगर यहीं पर पूछता कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए हमारा क्या हो जाता? विभव हो जाता। मगर यहाँ पर पूछा है हमारे श्रेणी क्रम में, तो इसलिए इसका आवेश होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? देखो फिर से वह क्वेश्चन आ ही गया समांतर क्रम वाला, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा, यानी विभव या फिर विभवांतर। तो हमारा इसका राइट आंसर विभवांतर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समान धारिता के इन संधारित्रों को पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होता है? कह रहा है कि समान धारिता के इन संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में, फिर पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी सी हो जाएगा, यानी हमारा एन स्क्वायर होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तीन संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता सी है समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी? यानी तीन संधारित्र हैं जो जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी? तो हम ये वाला क्वेश्चन पहले बताए थे। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर 3 कूलम हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान धारिता के तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य 6 म्यू धारिता होती है तो यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता क्या होगी? कह रहा है कि तीन संधारित्र हैं पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका धारिता क्या होती है? तो 6 माइक्रोफैराड होती है। और फिर कह रहा है कि यदि उन्हें समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता क्या होगी? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 म्यू धारिता के तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य 0.5 माइक्रोफैराड धारिता होती है यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता क्या होगी? कह रहा है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तुल्य जोड़ने पर, यानी कह रहे समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य कितना होता है? 0.5 माइक्रोफैराड धारिता होती है यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता क्या होगी? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.4 माइक्रोफैराड हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं तथा इनमें चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र का विभवांतर क्या होगा? ये कह रहा है कि 2 म्यू तथा 4 म्यू के दो संधारित्र है, यानी C1 हमारा कितना है? C1 भी हमारा कितना है? तो 2 म्यू है। फिर C2 भी हमारा 2 म्यू दे दिया है, नहीं 4 म्यू दे दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। इस दोनों को क्या करिए पकड़कर श्रेणी क्रम में, यानी 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 का फॉर्मूला पर जोड़ दिया है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि सिरों के बीच का विभवांतर हमारा वोल्ट इतना दे दिया है तो आरोपित किए गए 2 म्यू वाले संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा? इसको हम क्या निकाल देंगे? हमारा विभवांतर दे दिया है, फिर यहाँ पर हमारा सी निकल जाएगा और फिर क्या करेंगे 2 म्यू संधारित्र की धारिता फिर से निकल जाएगा और यहाँ पर विभवांतर भी निकल जाएगा। तो हम इसको विभवांतर वोल्ट के फॉर्मूला पर निकाल देंगे तो हमारा इसका राइट आंसर निकल जाएगा। हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर 800 वोल्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 म्यू धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है और ऊर्जा कितनी होगी? यानी 50 म्यू धारिता दे दिया है और फिर कह रहे हैं कि संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है और ऊर्जा क्या होगी? यानी हमारा भी कितना दे दिया है? था कह रहा है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है और ऊर्जा क्या होगी? तो इसका कितना दे दिया है? हमारा सी बराबर दे दिया है 50 माइक्रोफैराड,
फिर हमारा कितना दे दिया है, तो V बराबर यानी वोल्ट दे दिया है हमारा कितना 10 वोल्ट दे दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 वोल्ट दे दिया है। अब इसको क्या कर रहे हैं कि ऊर्जा का फॉर्मूला कर रहे हैं। तो हमारे ऊर्जा का फॉर्मूला हम बताए थे क्या होगा कि 1/E बराबर 1/2 CV² यानी कि कूलाम वोल्ट के पावर 2। हम इस फॉर्मूला पर निकाल देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 2.5 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आविष्ट किया जाता है जाए तो उस पर आवेश क्या होगा। यानी कि हमारा सब कुलाम यानी कि धारिता पर इस क्वेश्चन आधारित है। तो हम इसको कुलाम यानी कि हम धारिता का सूत्र याद कर लेंगे और ऊर्जा का सूत्र याद कर लेंगे तो हमारा इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारा फिर कर रहे हैं कितना, तो हमारा C बराबर दिया है कितना V, तो 10 माइक्रोफैराड दिया है। फिर कितना दिया है, तो V बराबर हमारा दिया है 5 वोल्ट। और फिर कह रहे हैं आवेश किया जाता है तो आवेश कितना होगा, तो हमारा आवेश कितना हो जाएगा, तो हम इसको कितने Q के फॉर्मूला पर निकाल देंगे। Q बराबर कितना होता है C × V पर, तो हमारा निकल जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं उनकी समतुल्य धारिता होगी। तो इसका कह रहे हैं कि समांतर क्रम में जुड़ी है तो हम समांतर फलन का फॉर्मूला होता है क्या, तो CP बराबर यानी कि संधारित्र पैरेलल होता है, P का मतलब पैरेलल यानी समांतर क्रम होता है। तो CP बराबर हो जाएगा कितना C1 + C2। ये हमारा क्या किसका फॉर्मूला होता है, तो समांतर क्रम संयोजन का। हमारा दिया है कितना में, हमारा ये वाला दिया है D नंबर में, यानी हमारा इसका राइट आंसर D हो जाएगा C1 + C2। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संधारित्रों में परित्यक्त की धारिता 2 म्यू है। एक 8 म्यू का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें किस में जोड़ना चाहिए। कह रहा है कि 4 संधारित्र हैं और प्रत्येक की धारिता 2 म्यू यानी चारों धारिताएं हमारा 2-2 म्यू हैं और एक 8 म्यू का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें क्या जोड़ना चाहिए। तो हम कह रहे हैं, तो हम इसका फॉर्मूला हम बताए थे कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1/C1 में होता है। तो बट्टा में होगा तो इसका बट्टा में आंसर आने लगेगा। मगर हमें क्या कर रहे हैं 8 म्यू, तो हमारे बट्टा में नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे पैरेलल फार्मूला पर ले जाएंगे। तो हमारा पैरेलल का फॉर्मूला होता है कि CP बराबर यानी कि संधारित्र पैरेलल बराबर होता है C1 + C2 + C3 + C4 यानी जितना हो जाता है। हमारे दिए हैं 2-2 म्यू, तो हम चारों को पकड़ के यहाँ पर जोड़ देंगे C1 + C2 यानी 2 + 2 + 2 + 2, तो हमारा कितना हो जाएगा बराबर में 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो हम इसके किसके फॉर्मूला पढ़ रहे हैं पैरेलल के। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। हमारा इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा समांतर क्रम में।